बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम भी देते हैं। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसके थ्रू हमने एडिशन ऑफ द वेक्टर्स पढ़नी है कि वेक्टर्स अगर हमारे पास गिवन हो तो उनको, एक तो मेथड था हमारे पास जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते थे। हेड टू टेल रूल के तहत हम इनको ऐड करते थे। और नेक्स्ट है हमारे पास हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड करना, बट इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके फिर इनको ऐड करना। तो उनको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इनको कहा जाता है। तो उनके थ्रू हम इसके एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखें, लेट हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसको देखें, ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। लेट वी हैव टू वेक्टर्स फ्रॉम o टू p। ये p का नाम दे दें, इस वेक्टर के नेम है हमारे पास a। सिमिलरली o टू q, ये हमारे पास एक सेकंड वेक्टर है जिसको हम नेम देते हैं b का। ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है b। मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। पहला वेक्टर है, इसको एंगल थीटा 1 का नेम दे दें। सिमिलरली जो सेकंड वेक्टर है ये एंगल थीटा 2 बना रहा है। क्योंकि दो वेक्टर्स गिवन है तो x एक्सिस के लिहाज से ये एंगल जो बना रहे हैं, पहला वेक्टर का एंगल थीटा 1 हो गया और दूसरे का नाम थीटा 2 यानी सेकंड एंगल हो गया। अब इन दो वेक्टर्स को हमने ऐड अप करवाना है बाय द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इनको कहा जाता है। तो देखें, इसके लिए हमें दोबारा से इसकी फिगर ड्रा करनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो ड्रा कर रहे हैं। तो देखें जी, दोबारा से आप इसकी फिगर बना लें। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। ये लाइन जा रही है क्योंकि इसको हमने x प्राइम पढ़ा था, इसको y प्राइम पढ़ा था। अब चूंकि ये सारे जो है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, इसलिए हम आगे सिर्फ एरो हेड शो करवा देंगे। अब देखें, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वेक्टर को लेके आएंगे। लेट फर्स्ट वेक्टर इज o टू p। ये हमारे पास पहला वेक्टर है जिसका नेम है a। ये a वेक्टर हो गया। अब इसके साथ हमने सेकंड वेक्टर को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल। वो हमने ये पढ़ा था कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दें। तो देखें, सेकंड वेक्टर की टेल को उठा के हमने फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दिया। लेट इसका नेम हम रख देते हैं q। इस वेक्टर को a का नाम दिया है और ये वेक्टर कौन सा हो गया, b का नेम हो गया ये वाला। अब इस वेक्टर b को ऐसे करवाना है हमने हेड टू टेल रूल के थ्रू। जब ऐड किया जाता है तो पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड इसको जोड़ देते हैं तो ये बनता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये देखें, पहले वेक्टर की टेल इसको हमने जोड़ देना है लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर किन का, फर्स्ट वेक्टर a प्लस सेकंड वेक्टर b। तो ये हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है, फर्स्ट वेक्टर a प्लस सेकंड वेक्टर b। इन दोनों की एडिशन के इक्वल ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। बट इसके हमने अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू इसके रेक्टेंगुलर जो है ना वो ड्रा कर रहे हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ p। यानी फर्स्ट वेक्टर a से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसको कोई नेम दे दें आप, लेट हम r का नेम दे देते हैं इसको। तो देखें, ये परपेंडिकुलर ड्रा करने से हमारे पास ओरिजिन से लेकर इस r तक ये पहला वेक्टर a जो है इसका x कंपोनेंट आ चुका है। सिमिलरली ये वाला जो है p टू r, ये a वेक्टर का y कंपोनेंट कहलाता है। तो पहले वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ गए, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सिमिलरली सेकंड वेक्टर q था, इसकी ये देखें टेल ये है, टेल ये है, इट मींस दैट इसकी बेस ये बन गई। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें इस लाइन के ऊपर तो ये देखें ये वाला जो है इसको नेम दे दें s का लेफ्ट। तो p से लेकर s तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस b वेक्टर का x कंपोनेंट कहलाता है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू ये x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। और ये वाला जो हो गया q से लेकर s तक, ये इस b वेक्टर का y कंपोनेंट है जिसको हम by का नेम देते हैं।
अब देखें इस लाइन को आप इसी एक्स एक्सिस के साथ भी अटैच करवा सकते हो। अगर इसके साथ हम इसको मैच करवा दें तो चूंकि ये लाइंस और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं, तो लिहाजा इसको भी आप ए वाई के इक्वल नेम दे सकते हैं। और ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है इस बी एक्स के, तो लिहाजा इसको आप बी एक्स का नेम भी दे सकते हो। तो अब हमारे पास इस एस और इसका नेम रख दो टी, ये आर से लेकर टी तक ये पैरेलल है किसके, एक्स कंपोनेंट ऑफ द बी वेक्टर, जिसको हम बी एक्स का नेम देते हैं। सिमिलरली एस से लेकर क्यू तक ये बी वाई यानी वाई का कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट है वेक्टर बी का, तो इसको बी वाई का कंपोनेंट कहेंगे। अब एडिशन ऑफ वेक्टर के थ्रू ये देखें ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट टी तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ये शो करवाता है रिजल्टेंट ऑफ एक्स एक्सिस को। इस रिजल्टेंट ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर ये दो वेक्टर आते हैं, ये देखें ओ से लेकर आर तक प्लस आर से लेकर टी तक, इसको आप देख सकते हैं ओ टू आर प्लस आर से टी तक। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो ये देखिए रिजल्टेंट ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू ओ टू आर जो है ये एक्स का रिजल्टेंट है, ए का रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये आर से लेकर टी तक ये इक्वल टू है बी एक्स के, जो कि एक्स कंपोनेंट है वेक्टर बी का। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट बन गया। सिमिलरली अब हम रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट लेते हैं, तो ये देखें ये Q से लेकर इस पॉइंट तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है ये रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट कहलाता है। इसके अंदर ये देखें T से लेकर S तक ये शामिल है प्लस S से लेकर ये Q तक ये शामिल है। तो R y इक्वल टू T टू S ये रिजल्टेंट ऑफ A का y कंपोनेंट प्लस S से Q तक ये है वेक्टर B का y कंपोनेंट। A का y कंपोनेंट प्लस B का y कंपोनेंट, तो इसको हम इसके साथ लिख देते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ x एक्सिस था, अब हमारे पास बन गया रिजल्टेंट ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस की ये वैल्यू है जिसको हम ay प्लस by का नेम देते हैं। तो देखें ये रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट प्लस रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट। अब हमने इसका टोटल रिजल्ट फाइंड करना है। तो ये देखें टोटल रिजल्ट जो होता है किसी भी चीज का वो उसका x कंपोनेंट प्लस उसके y कंपोनेंट दोनों का एड अप किया जाता है। तो टोटल रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ x एक्सिस, ये वैल्यू है, इसको उठाएं ax प्लस bx। सिमिलरली प्लस रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट ये हमारे पास है ay प्लस by के इक्वल। अब इनको अगर हम यूनिट की फॉर्म के अंदर लिखें, क्योंकि हमने इसको पहले स्टडी किया था, ये जो यूनिट की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो यूनिट की फॉर्म में लिखने के लिए जो x कंपोनेंट होते हैं हमारे पास उनके साथ हमेशा i लिखा जाता है, i यूनिट वेक्टर, ये x एक्सिस को शो करता है। सिमिलरली ये जो सेकंड है y कंपोनेंट ay प्लस by, इसके साथ j लिखा जाता है, ये यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस शो करवाया जाता है। तो ये हमारे पास आ चुका है टोटल रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसके अंदर एडिशन हो चुकी है, नेक्स्ट हमने इसकी पढ़नी है कि हमारे पास होती है फिर मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास ये देखें एक ट्रायंगल की फॉर्म में ये बन चुका है। इस ट्रायंगल के मुताबिक ये देखें O टू P प्लस P टू Q, ये वेक्टर A हो गया, ये B हो गया, और ये मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहे थे। अब इसका टोटल रिजल्ट ये हो गया। तो हमने मैथ की फॉर्म के अंदर पहले भी पढ़ा होता है कि ये देखें इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और इसको हम बेस कहते हैं। तो इसके मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये जो है हमारे पास ये रिजल्टेंट r के इक्वल है, ये हमारे पास है रिजल्टेंट ऑफ x एक्सिस, और ये है हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ y एक्सिस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो बेस आ गया हमारे पास rx का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ry, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाता है, इधर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू rx का स्क्वायर। rx की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं जो कि ax प्लस bx के इक्वल है। इसको जब आप इसकी जगह पे पुट करेंगे तो ax
प्लस बी एक्स इस टोटल का स्केयर प्लस आर वाई ए वाई प्लस बी वाई इस टोटल का स्केयर। दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये आर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाती है। उसके बाद लास्ट थिंग हमारे पास एक चीज बच गई जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। कि अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इट मींस दैट इसी ट्रायंगल के मुताबिक ये जो एंगल थीटा होता है इस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना ये इसकी डायरेक्शन कहलाता है। तो इसके मुताबिक हमने फंक्शन लगाना है tan ऑफ थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसके मुताबिक ये जो परपेंडिकुलर है देखें ये रिजल्टेंट ऑफ y एक्सिस है और जो बेस है ये हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ x एक्सिस है। तो लिहाजा रिजल्टेंट ऑफ y एक्सिस ये ऊपर लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ x एक्सिस इसके नीचे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ y एक्सिस फिर इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हमारे पास ay प्लस by और डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ x एक्सिस ax प्लस bx। थीटा इज इक्वल टू tan इस साइड पे आके इसका फंक्शन इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास tan इनवर्स हो जाएगा और इसके साथ ये वाली वैल्यू y एक्सिस ऊपर सिमिलरली और x एक्सिस इसके नीचे। ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रिजल्टेंट ऑफ y एक्सिस ऊपर रिजल्टेंट ऑफ x एक्सिस नीचे। इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। इसको डायरेक्शन के इक्वल लिखा जाता है। यहां तक हमारे पास ये डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स आ गए। ये इसके साथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू सबसे ज्यादा मेन चीज जो इसमें होती है इस फिगर को ड्रा करना होता है कि इसके अंदर x एक्सिस y एक्सिस अलग अलग से शो होने चाहिए और उनकी बेसिक सारी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है ना वो ड्रा करके इसके फिगर को शो करवाना ये इसका बेसिक कंपोनेंट्स होता है अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स बाय द हेड टू टेल रूल। बट इसके अंदर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को शो करवाना लाजिम होता है। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।